नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम आगे खिसक गया। अब 9 मार्च को पेपर होएगा, पहले तो 23 फरवरी को होने वाला था। तो मेरे भाई आपको तैयारी में एक्स्ट्रा 15 दिन का समय मिल रहा है। बीच में होली की छुट्टियां भी हैं। तो आपको होली तो मनानी है लेकिन पढ़ाई भी करनी है। हालांकि मैं इतनी स्पीड से आपको पढ़ा रहा था यूट्यूब पे कि हमने जो सीरीज अनाउंस की थी, लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न पीवाईक्यू सीरीज जीडी 2026 वाले बच्चों के लिए, ये तो 23 फरवरी से पहले ही एंड हो जाएगी। मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर के अर्थमेटिक और एडवांस का मेंसुरेशन है ना, मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराऊंगा जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है और जो बिल्कुल पेपर में आने के लिए उतावले हैं। ठीक है बच्चों, और आज की इस क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉप 20 सवाल सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर का निचोड़ इन 20 सवालों के भीतर है। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे, तो यहां पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में 80% तो मैंने करा दिया बच्चों। परसेंटेज के, रेशियो के, लाभ हानि के, डिस्काउंट के, टाइम एंड वर्क के, एसआई के, सीआई के टॉप 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। और अब मिक्स एलिगेशन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड खत्म। ठीक है बच्चों, और मेरे प्यारे भाई यही नहीं, हमने जीडी वाले बच्चों को 10 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए हैं और पहली करा देते तो ये एग्जाम से, तो आप इनको भी जरूर सॉल्व कर लें। अब समय है कि आप डेली दो दो मॉक टेस्ट लगाओ, एक सुबह और एक शाम को। और मॉक टेस्ट के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन पर आपको सुविधा दे रखी है। आप जाओगे तो जीडी के यहां पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री है। 2024 के 60 शिफ्ट, 2025 की सभी शिफ्ट का जो है हमने यहां पे टेस्ट डाला हुआ है, फ्री है बच्चों ये। तो डेली 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाइए। ये जितने भी मैं आपको चैप्टर, हर एक चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं चैप्टर वाइज, इनकी पीडीएफ भी आपको साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सभी देखो मैंने पीडीएफ डलवा दी ना ये। तो रिवीजन के लिए आप ये पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। बहुत ही शानदार 20 सवाल कराऊंगा मिक्स एलिगेशन के। देखो जीडी का सिंपल हिसाब है, 20 ही क्वेश्चन आने और इतने ही चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर से मेरे प्यार में 1-2 क्वेश्चन आता है। केवल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में 3-4 सवाल भी आ जाते हैं। बाकी मिक्स एलिगेशन का आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, बच्चे इसको मन से पढ़ते नहीं है, इसलिए इसके सवाल भी पेपर में ठीक नहीं कर पाते भाई। उनको पता ही नहीं होता कि लगाना कहां है मिक्स एलिगेशन। ठीक है बच्चों, तो वो मैं आपको इस क्लास में समझा दूंगा। मैं केवल यहां सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन का मटेरियल आपको मिलेगा। देखिए पहला सवाल जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 में आया है। जिस एग्जामिनर ने ये पेपर लिया वही आपका जीडी का पेपर लेगा। तो क्या आपके पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी नहीं है? इसकी पूरी है, बताइए बच्चों। एक किसान 2 उर्वरकों को मिलाना चाहता है, एक किसान 2 फर्टिलाइजर्स को मिलाता है। ठीक है बच्चे, एक में 40% नाइट्रोजन है, दूसरे में 25% नाइट्रोजन है। 30% नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर प्राप्त करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए? ठीक है बच्चों, 2 फर्टिलाइजर को मिला के एक नया मिक्सचर बना रहे हो, तो क्या लगेगा? एलिगेशन। एक फर्टिलाइजर में 40% नाइट्रोजन है, इसका मतलब यह है कि टोटल अगर जो भी है उर्वरक उसमें 40% नाइट्रोजन की मात्रा है, बाकी और है। तो आप यहां नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, है ना। पहले फर्टिलाइजर में कितना नाइट्रोजन है? 40%। दूसरे में कितना है प्यारे बच्चों? 25%। किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनल जो मिक्सचर बने उसमें कितना नाइट्रोजन हो? 30% हो। तो किस रेशियो में मिलाएंगे? सिंपल एलिगेशन, 30 में से 25 घटाएंगे 5 और 40 में से 30 घटाएंगे 10। ये 5:10 आ गया। किससे कट गया? 5 से 1:2। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है। 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले
18 लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए। देखिए दूध पानी का घोल है, सांद्रता मतलब अगर हम आपसे कह रहे हैं 36% सांद्रता वाला मिश्रण, यानी कि उसमें दूध कितना है 36%, तो बोला 36% सांद्रता का हमें मिश्रण प्राप्त करना है। हमारे पास एक घोल है जिसमें 24% दूध की सांद्रता है, ठीक है। इसको 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाया जाना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा, 24% कंसंट्रेशन वाले मिल्क को आप ऐड करते हो 72% कंसंट्रेशन वाले मिल्क के साथ, है ना। किस अनुपात में मिलाएं जी कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें दूध की सांद्रता कितनी हो 36%, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। ओके, तो किस रेशियो में लाना चाहिए, एलिगेशन लगा दो। 72 में से 36 घटाऊंगा क्या आएगा 36, और 36 में से 24 घटाऊंगा तो क्या आएगा 12। तो 36:12 कितना हो गया 3 अनुपात, ये 3 अनुपात 1 आ गया, 3 1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। अच्छा 72% सांद्रता वाला कितना दूध है 18 लीटर, तो यहां पे ये 72% कंसेंट्रेशन है ना, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 लीटर। तो 24% सोल्यूशन वाला कितना लेना पड़ेगा 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 54 लीटर, 1 की वैल्यू 18 लीटर, 3 की वैल्यू 54 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, सवाल नंबर 3 यूपीएसआई का, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू प्योर एल्कोहल टू मेक इट एन 80% एल्कोहल सॉल्यूशन। किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 80% शराब का घोल बन पाए, ठीक है ना। यहां पे गलत लिख दिया भाई हिंदी में, ये बताओ बच्चों, करने की कोशिश करो। ये सवाल जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख देंगे पूरे। मैं हर एक चीज को यहां पे ले रहा हूं, किस अनुपात में पानी में शुद्ध शराब मिलाई जानी चाहिए जिससे कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें शराब कितनी हो 80%, ठीक है बच्चे। चलिए बताइए, देखो बच्चों आप यहां पे अल्कोहल पे क्या, किस पे एलिगेशन लगा लीजिए अल्कोहल पे। हम दो चीजों को मिलाकर, जब भी हम दो चीजों को मिला के फाइनल मिश्रण बनाते हैं, ऐसे हर एक सवाल को एलिगेशन से निपटाया जा सकता है। हमारे पास है पानी, क्या है पानी, तो पानी में अल्कोहल कितना है 0%। पानी में अल्कोहल, वाटर में अल्कोहल कितना होता है 0%। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल में अल्कोहल कितना है 100%। अगर कोई चीज प्योर अल्कोहल है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है 100%, 0% उसमें पानी है, तो उसमें हम प्योर अल्कोहल ऐड करते हैं जिसमें अल्कोहल कितना है 100%, और फाइनल सॉल्यूशन ऐसा बनना चाहिए जिसमें अल्कोहल कितना हो 80%, है कि नहीं बच्चों। तो वाटर में अल्कोहल कितना था 0%, आपने ऐड किया 100% प्योर अल्कोहल, फाइनल सॉल्यूशन में कितना बना 80% अल्कोहल। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा 100 माइनस 80 20, और 80 माइनस 0 80, तो 20:80 आ गया बच्चों, 1:4, 1:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताओ, सवाल नंबर 4, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ही लेटेस्ट बनाओ। 20% एसिड सॉल्यूशन के 80 लीटर में पानी मिलाने पर एसिड का कंसंट्रेशन 10% कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाएगी, समझ में आया बच्चों। हमारे पास एसिड और वाटर का घोल है, कितना 80 लीटर, उसमें एसिड कितना है बच्चों 20% एसिड है। अम्ल और पानी का घोल है 80 लीटर, उसमें एसिड कितना है 20%। बोला उसमें कितना लीटर पानी मिला दें, पानी मिलाओगे तो घोल पतला हो जाएगा ना, तो जिससे कि एसिड की सांद्रता 20% से घट के कितनी रह जाए 10% रह जाए, ठीक है बच्चों। तो आप एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लीजिए, किस पे एसिड पे, है ना। हमारे पास जो इनिशियल घोल है एसिड पानी का वो कितना है 80 लीटर, और उसमें एसिड कितना है बच्चों 20%, उसमें एसिड की मात्रा 20% है। आप ऐड करते हो उसमें क्या प्योर वाटर, आप क्या ऐड करो प्योर वाटर, तो जब वाटर ऐड कर रहे हो उस वाटर में एसिड कितना है 0%। यू आर एडिंग वाटर, वाटर है 0% एसिड।
और फाइनल जो मेरे दोस्तों सॉल्यूशन बनता है उसमें एसिड की सांद्रता कितनी है? 20% वाला घोल था एसिड, 0% हमने उसमें पानी मिला है, पानी में एसिड 0%, फाइनल सॉल्यूशन में जो है एसिड की मात्रा कितनी है, कंसंट्रेशन 10%। तो किस रेशियो मिलाना पड़ेगा? 10 माइनस 0 10 और 20 माइनस 10 10। तो 10-10 का रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो, यानी कि इक्वल क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी कि नहीं? अगर आपके पास इनिशियल 80 लीटर का घोल था, 80 एसिड पानी का, तो अब आपको इसमें वाटर भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 80 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ठीक। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5। एक दुकानदार को 69 रुपए और 92 रुपए पर किलोग्राम की कीमत वाली दो वैरायटी की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि उसे 79.5 रुपए पर किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो? ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे ने एलिगेशन की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उसको दिमाग में सवाल नहीं बैठेंगे। 1.5-2 घंटे बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो बच्चों, तो हम दो टाइप की दालों को मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक मिश्रण बना रहे हैं। तो ये है मिश्रण। मिश्रण का दाम रुपीस पर केजी में नापते हैं ना। अगर आप रुपी पर केजी में एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा बेस वैल्यू का, केजी का, मात्रा का अनुपात आ जाएगा कि नहीं? दो टाइप की दालों को मिलाते हैं। एक दाल का प्राइस है 69 रुपए पर केजी और दूसरी दाल का प्राइस है 92 रुपए पर केजी, है ना। किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का दाम हो 79.5 रुपए पर केजी? यही सवाल है ना। बताओ बच्चों, किस अनुपात में मिलाना चाहिए? एलिगेशन लगाओ। 92 में से 79.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। ठीक है बच्चों, 79.5 में से 69 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10.5 आएगा। इस रेशियो मिलाना चाहिए। दशमलव कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से। 25:21। तो दोनों टाइप की दाल को 25-21 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल बनाओ। 83 रुपए पर केजी वाली चीनी को 46 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 80.3 रुपए पर केजी पर बेचने से 46% का लाभ प्राप्त हो? समझ में है ना। आप कहोगे सर पिछले सवाल की तरह ही बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम दो टाइप की चीनी को मिला रहे हैं। चीनी का दाम दिया हुआ है रुपी पर केजी, है ना। पहली चीनी की कीमत है 83 रुपए पर केजी, दूसरी चीनी का दाम है 46 रुपए पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो भी मिश्रण बने उसकी कीमत ऐसी हो कि 80.3 रुपए पर केजी में बेचूं तो हमें मिश्रण पे 46% का लाभ मिले? तो ये क्या दिया? 80.3 रुपए पर केजी में बेचने से 46% लाभ हो रहा है। ये क्या? मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बस आपको यहां पे लॉजिक ये लगाना है कि आपको सॉल्व करने के लिए पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य निकालना है। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। अगर आप 100% पे 46% का लाभ कमाओगे तो बेचोगे कितने में? आप मिश्रण को 80.3 रुपए पर केजी में बेचते हो, बेचने से 46% का लाभ होता है। 100% पे 46% का लाभ होता है तो 146% की वैल्यू है। 146% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 146 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा। ये मिश्रण का क्या आ गया? सीपी आ गया। 0 से डेसिमल कट गया, 2 से 10 5 बार और 2 से कितना? 73। 73 से कट गया, 73 कम 73, 73 कम 73, यानी कि 55 रुपए पर केजी। यह मिश्रण का लागत मूल्य आ गया। तो अब बेसिकली पिछला सवाल ही हो गया कि हम दो टाइप की चीनी है, 83 रुपए पर केजी वाली, 46 रुपए पर केजी वाली, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रिय मूल्य, लागत मूल्य भी 55 रुपए पर केजी हो? तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 55 में से 46 घटाएंगे, क्या आएगा? 9। और 83 में से 55 घटाएंगे, कितना आएगा? 28। तो 9:28 के अनुपात में दोनों चीनी की मात्रा को मिलाएंगे। चौथा ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 7।
मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक टाइप कवर हो जाए इन 20 सवालों में, लेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है ना, बनाओ। ऋतु की मंथली बचत उसके मंथली खर्चे का 28% है। ठीक है ना, ऋतु जो है अपने जो भी खर्च करते उसका 28% वो बचत करती मंथली। यदि उसकी इनकम में 45% की वृद्धि होती है, खर्चे में 54.1% की वृद्धि होती है, तो पूछा उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। आई ना बात समझ में? सेविंग्स जो है कितना परसेंट बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसे सवालों को 100 मान के भी कर सकते हैं, डेविएशन मेथड भी है, पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा आज? एलिगेशन। एलिगेशन पढ़ रहे हैं ना हम। देखो सब बच्चों को पता है एलिगेशन क्या, हम दो चीजों को मिला के क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। जहां बीच में प्लस आता है वहीं क्या लगता है? एलिगेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनेगा। सब बच्चों को पता है कि खर्चा प्लस बचत बराबर क्या होती है? इनकम। यही तो आएगा ना, यहां जो आएगा मेरे दोस्तों इन दोनों का प्लस आएगा। खर्चा प्लस बचत ही क्या होती है? इनकम। और एलिगेशन आप लगाओगे मेरे प्यार भी, तो जो भी रेशियो आएगा वो खर्चे और बचत का आएगा ना। अब सवाल में बोल रखा है ऋतु का बचत जो है खर्च का 28% है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4%, 1/25, 28%, 7/, यानी कि ऋतु का मंथली खर्चा अगर 25 है, अगर ऋतु का मंथली खर्चा 25 है, तो 25 का 28% कितना होता है? तो ऋतु की बचत कितनी है? कोई दिक्कत है? ऋतु का अगर मंथली खर्चा 25 है तो 25 का 28% कितना होता है? 7। बचत 7 है, खर्चा बचत का रेशियो है। अब हुआ क्या, ऋतु की मंथली इनकम 45% बढ़ जाती है। इनकम 45% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत, यही है ना। खर्चा कितना बढ़ जाता है ऋतु का? 54.1%। एक्सपेंडिचर 54.1% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल बन गया कि नहीं बन गया? एलिगेशन का प्रश्न है कि नहीं? ठीक है बच्चों, लगाइए भाई। ये क्या आएगा? 54.1 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 9.1%, है ना। 7 की वैल्यू 9.1% है, कितने गुना? 1.3 गुना, 13×7=91। अगर ये 1.3 गुना हो रही है तो 25 की वैल्यू भी तो यहां पे 1.3 गुना होगी ना। 25 से कम 25, 25 गुना 0.3, 7.5, यानी कि कितना आएगा? 32.5%, है कि नहीं? तो 32.5% आएगा, कोई डाउट? अब आप ये बताओ कि ये मीन वैल्यू 45 से छोटा है, बड़ा है ना भाई। इनकम कितनी बढ़ रही है? 45%। खर्चा बढ़ा 54.1%। 45 से ज्यादा है ना 54.1, तो बचत जो होगी 45 से कम बढ़ेगी ना। तो 45 में से 32.5 घटा देंगे। 45 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12.5%। तो ऋतु की बचत 12.5% बढ़ जाएगी, और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ जी? डी। कोई डाउट है? सबको बात समझ में आया ना भाई? ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं मीन वैल्यू, है ना। इसका मान हमेशा इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या आएगा। ठीक है जी, आगे चले। ये बताओ, सवाल नंबर है 8, जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ, बनाइए। ये बहुत ट्रेंडिंग पैटर्न है बच्चों, बहुत ट्रेंडिंग, एसएससी में भी और रेलवे में भी। किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है, जिसमें 1,68,000 तो जिले में क्या है? पुरुष। 52% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। पूरी जनसंख्या, जनसंख्या मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल मिला के 52% लोग पढ़े लिखे। 21% मेल्स आर लिटरेट, पुरुषों में 21% लोग पढ़े लिखे। ठीक है बच्चों, तो महिलाओं का, पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कितना है? लिटरेट महिलाओं का परसेंटेज कितना है? पढ़े लिखे मेल, पढ़े लिखे फीमेल, प्लस करके टोटल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी। एलिगेशन का सवाल है भैया, ये है पढ़े लिखे पुरुष और ये है पढ़ी लिखी महिलाएं, है ना। और ये क्या आएगा? टोटल पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी, यही आएगा ना। तो आप बताओ, एक टाउन में टोटल जिले में कितने पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है मेल प्लस फीमेल मिलाकर? 52%, ये ना। पुरुष कितने पढ़े लिखे? 21%। और सवाल में पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगा के क्या आएगा? मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आएगा।
भाई पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? नीचे क्या रखेंगे? टोटल पॉपुलेशन, और ऊपर उसमें से पढ़े लिखे लोग कितने, परसेंटेज में गुणा 100%। ये तो होता है लिटरेट पॉपुलेशन। तो पढ़े लिखे जो लिटरेट है वो किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल पॉपुलेशन को। तो एलिगेशन लगाने से मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आएगा। लेकिन यहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है, आपको क्या चाहिए? रेशियो। तो एक जिले की जनसंख्या यानी कि टोटल 3,85,000 लोग हैं, और बच्चों जिसमें से पुरुष कितने? 1,68,000। तो आप इसका रेशियो ले लो ना, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ये किससे कटेगा जी? और 7 से कट जाएगा, देखो, है ना। 7 पंजे 35 और 3, 7 पंजे 35 और 7 से 24 बार आगे नहीं कटेगा ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेल कितने प्यारे बच्चों? 24। बट टोटल पॉपुलेशन अगर 55 है तो 55 में से 24 मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी? 55 में से 24 घटाइएगा, कितना आ गया? 31। 55 में से 24 घटाएंगे 31। तो मेल और फीमेल की संख्या का क्या आ गया बच्चों? रेशियो आ गया। बताओ, अभी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है प्यारे भाई। ये कितना आएगा? 52 में से 21 घटाएंगे तो आएगा कितना? 31%। मतलब 31 की वैल्यू 31% है यहां पे, तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी? 24%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब ये मीन वैल्यू 52 से छोटा है, 21 छोटा है ना, 52 से 21 छोटा है, तो 52 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? 24। तो 52 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? 70। तो 76% महिलाएं पढ़ी लिखी है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पढ़ रही हैं। क्या आंसर हुआ? तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9, बनाओ। गजब सवाल है। हम्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। गोविंद ने 4800 रुपए के कुल क्रय मूल्य पर दो वस्तु खरीदी, ठीक है। एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी को 10% लॉस पर बेचा, ठीक है। गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर कितने रुपए में बेचा? 5442 रुपए में बेचा, ठीक है ना। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों के सीपी का डिफरेंस बताइए। ये बहुत पॉपुलर सवाल है। देखो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? लागत मूल्य को, है ना। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य का रेशियो आएगा, ठीक है बच्चों। तो गोविंद ने दो वस्तु खरीदी, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, है ना। खरीदनी दोनों वस्तु कितने में खरीदी है? टोटल 4800 रुपए में। कुल बोला है ना, 4800 रुपए में टोटल दो वस्तु खरीदी, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4800 रुपए। जब बेचने की बारी आई तो पहली वस्तु को बेचा 34% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को बेचा 10% लॉस पर। लॉस है तो क्या लगाना है? नेगेटिव, है ना बच्चे। दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर बेचा तो सीपी से -10 हो गया ना। गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल 5442 रुपए में बेचा। तो क्या आप ये पता लगा सकते हो मेरे भाई कि दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों पर मिलाकर गोविंद को कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? हो गया कि नहीं? तो आप बताओ, गोविंद ने टोटल वस्तु खरीदी कितने में थी? 4800 रुपए की, और 4800 रुपए का टोटल सामान उसने बेच दिया 5442 रुपए में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5442 रुपए में से 4800 घटा दो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 642 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बच्चों। और परसेंटेज में कितना गुणा? 4800 रुपए के सामान पे 642 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में निकाल लेंगे 100%। ये दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो ये आपको यहां से सवाल में क्या करना पड़ेगा बच्चों? निकालना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बताओ किससे जाएगा? 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 सत्ते 42 और 6 48। ये आ गया ना बच्चे। तो कुल मिला के आपको दोनों वस्तुओं पे 107/8% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। अब क्या लगाना है यहां पे? एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाने में थोड़ी परेशानी होगी, /8 है, तो आप पूरे ही एलिगेशन के सिस्टम को 8 से गुणा कर दीजिए, जिससे कि नीचे का /8 कट जाए। तो पूरे को क्या कर दीजिए आप? 8 से मल्टीप्लाई, कि आपको घटा के रेशियो ही तो लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा गुणा करने से।
अब आप बताओ 8 की 34 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 240 और 32 272% है ना। 8 की -10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 80%। और 107/8 की 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 107%। कोई डाउट है? नहीं। तो अब आप यहां पे एलिगेशन लगाओ, आसान हो जाएगा। 107 बड़ी संख्या में से माइनस का 80 घटाएंगे, 107 में से -80 घटाएंगे तो क्या आएगा? 187। और 272 में से 107 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 165। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये दोनों वस्तु के लागत मूल्य का अनुपात। अगर बहुत अच्छी बात है, किससे? 11 से कट भी गया। 11 से 187 17 बार और 11 से 165 15 बार। ये दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात है। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है दोनों के क्रिय मूल्य का अंतर। दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है? पहली वस्तु का सीपी 17 है, दूसरी का 15 है। तो दोनों का टोटल सीपी कितना आएगा? 17 + 15 32। 32 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 4800 रुपए। आपसे पूछा है दोनों के क्रिय मूल्य का डिफरेंस। 17 और 15 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। तो आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 16 से भाग करो, 32/16 2 आएगा। 4800 को 16 से भाग करो, कितना आएगा? 300 रुपया आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? गजब सवाल है ना। बढ़िया सवाल है। सवाल का डेटा भी बहुत बढ़िया है। मजा आया होगा आपको करके। आगे चलते सवाल नंबर 10 करो। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जिसे बच्चों को पता ही नहीं है कि एलिगेशन से ही हो जाता है। 2024 के जीडी के पेपर में आया था। ट्रेन एक्स प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है और ट्रेन वाई प्लेटफॉर्म पे खड़े उसी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है बच्चे। अपोजिट वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं? 20 सेकंड में। तो ट्रेन एक्स की स्पीड का वाई की स्पीड से रेशियो क्या है ना। दोनों ट्रेन एक्स और वाई की स्पीड का क्या बताना है? रेशियो। है कि नहीं बच्चों? ध्यान सुनिएगा। देखो आपको क्या दिया? टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम अगर आप निकालोगे तो बेस स्पीड होता है। तो बच्चों टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। ध्यान सुनिएगा, लेकिन बीच में प्लस बनना चाहिए। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करते तो कितने डिस्टेंस जाते हैं? खुद की लंबाई है ना। पहली ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी, दूसरी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करते खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। लेकिन जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की लंबाई का सम क्रॉस करेंगे कि नहीं? आ गया ना बीच में प्लस। कोई दिक्कत है? अब लग जाएगा ना एलिगेशन। तो पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करती है कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। दूसरी ट्रेन वाई प्लेटफॉर्म पे खड़े उसी आदमी को 18 सेकंड में। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती है 20 सेकंड में। तो इनकी स्पीड का रेशियो 20 - 18 2 और 24 - 20 4 और 2 रेशियो 4 कितना आ गया प्यारे भाई? 1:। ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान सवाल नहीं। बताओ सवाल नंबर 11 करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 558 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है? 15:16। मिक्सचर में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि दूध पानी का रेशियो 3:2 हो जाए? है ना। देखो प्यार, एक सिंपल सा लॉजिक होता है ऐसे सवालों का। एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों। हमारे पास कितना मिश्रण है? 558 लीटर दूध पानी का। तो दूध पानी के 558 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो है 15:16। 15:16। बोला इसमें कितना मिल्क मिलाना चाहिए, कितना मिल्क इसमें ऐड करना चाहिए कि मिल्क वाटर का रेशियो बदल के कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। यही सवाल है ना। तो आप दूध पानी के मिश्रण में दूध ऐड कर रहे हो, वाटर तो ऐड नहीं कर रहे। तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। भाई पानी पहले कितना था? ये पानी की मात्रा 2। गलत बात है ना। पानी तो ऐड नहीं किया है तो पानी की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो 16 और 2 को सेम बना लेते हैं। 16 16 16 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा? 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो मैंने वाटर की क्वांटिटी सेम कर दी। वाटर पहले भी 16 था, अब भी 16 है। लेकिन मिल्क जो है वो 15 से 24 हो गया। मिल्क कितना मिलाया? 9 यूनिट मिलाया।
तो आपको यहां पे जो पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है कि नहीं? तो देखो 9 का मल्टीपल आएगा, आंसर एक ही है। ठीक है बच्चे, सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आपके पास इनिशियल मिश्रण कितना है दूध पानी का? दूध पानी का आपके पास जो मिश्रण था वो, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 15:16 था। तो मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है? 15 + 16 31। जबकि दूध पानी का टोटल मिश्रण है आपके पास 558 लीटर। तो 31 की वैल्यू ही 558 लीटर है। बताओ कितने गुना? 31 एकम 31, बचेगा 24। अब 31 अट्ठे 248, 18 गुना हो गया ना। अगर 18 गुना हो रहा है तो 9 यूनिट की वैल्यू भी 18 गुना होगी। कितना आ जाएगा? 162 लीटर। तो मैं 162 लीटर दूध मिलाना चाहिए। यही मेरा उत्तर आ गया जी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर है 12। करिए। जो आपके सामने सवाल नंबर 12 है, यही एलिगेशन का सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है, सेकंड नंबर पे बच्चों। ठीक है ना भाई? अच्छे समझ लीजिए। बर्तन ए में दूध पानी 4:5 के अनुपात में है, बर्तन बी में दूध पानी 2:1 के अनुपात में। ठीक है बच्चे, दो बर्तन है, मिल्क वाटर का मिश्रण है उनमें। यदि ए का x लीटर और बी के y लीटर मिश्रण को एक साथ मिलाते हैं, ए का x लीटर और बी का y लीटर आपस में मिलाते हैं तो नया मिश्रण बन जाएगा। उस नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 8:5। तो अनुपात x/y बताओ। यानी कि बेसिकली सवाल यह है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी, मिल्क वाटर के, इनको मिलाया जाता है और एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि नए सॉल्यूशन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो? 8:5 हो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप मिल्क पे एलिगेशन लगा लो चाहे वाटर पे, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे, मिल्क की सांद्रता पे एलिगेशन लगा लीजिए। ठीक है ना? बर्तन ए में दूध पानी का रेशियो 4:5 है, तो दूध कितना है? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 9, 4/9। बर्तन बी में कितना दूध है मेरे प्यार में बताइए? 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। बर्तन बी में दूध का कंसंट्रेशन 2/3 है। किस अनुपात में मिलाए कि फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:5? दूध कितना हो? 8। टोटल मिश्रण कितना? 13। 13 टोटल मिश्रण है तो दूध 8 होना चाहिए। अब लगा दो एलिगेशन, है कि नहीं सचिन? अब एलिगेशन लगाना मुश्किल है ना, फ्रैक्शन को घटाना। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको सिंपल सा सोचना है कि बटे 9 है, बटे 3 है, बटे 13 है। तो एक ऐसी संख्या जो इन सबसे कटती हो। 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 गुणा 13। तो आप यहां पे पूरे एलिगेशन को 117 से गुणा कर दीजिए, इनका एलसीएम कर दोगे ना, 13 निम्न 117। जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 से 117 13 बार कटेगा, 13 चौका 52। 3 से 117 39 बार कटेगा, 39 दूनी 78। 13 से 117 9 बार कटेगा, 9 अट्ठे 72। ये आ गया। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए? घटाओ। 78 में से 72 घटाऊंगा, क्या आएगा? 6। और 72 में से 52 घटाऊंगा, क्या आएगा? तो 6:20 से किससे कट गया? 2 से। 3 अनुपात, यही x/y आ गया ना, है ना? ए का x और बी का y लीटर मिला रहे हैं तो एक्स वाई का रेशियो क्या होगा? 3:10। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 बनाइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एग्जाम में 64 लड़कों और एक निश्चित संख्या में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 59.15 है। एक एग्जाम दिया, कुछ लड़के और लड़कियों ने। लड़के कितने हैं? 64। एवरेज स्कोर आया सभी का 59.15। ठीक है, लड़कों का एवरेज है 55.25, लड़कियों का एवरेज स्कोर है 68.75। तो पूछा कितनी लड़कियां एग्जाम में शामिल हुई थी। अगर आप एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है? बॉयज का एवरेज स्कोर निकालना है तो बॉयज के टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर आप एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बच्चों? तो यहां पे बच्चों ने पेपर दिया, बॉयज का एवरेज स्कोर है 55.25, है ना? गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 68.75। जबकि पूरी क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है? 59.25।
59.15। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या होगा, लगा दीजिए। 68.75 में से 59.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9.5, 9.6 आएगा ना, 9.6। और 59.15 में से 55.25 घटाओ, क्या आएगा, 59 में से 55 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है जी। और 4 को और कम करना है आपको, कितना, 3.9 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये आ जाएगा रेशियो। किससे कट रहा है बच्चों, यहां पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 32:13। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आ गया। कितने लड़के हैं क्लास में, 64। क्लास में 64 लड़के हैं। तो ये बॉयज के नीचे बॉयज का रेशियो आएगा ना, 32 की वैल्यू सवाल में 64 दी है दुगुना, तो लड़कियां कितनी है, 13। 13 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। बताओ सवाल नंबर 14। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण भी है और बत्तखें भी हैं। दिल्ली का फेमस चिड़ियाघर है, हिरन बत्तख दोनों है। अगर सिर गिने जाए तो 180 है, पैर गिने जाए तो 448 है। तो क्या पूछा है, हिरणों की संख्या कितनी है बताइए, चिड़ियाघर में कितने हिरन हैं। ये सवाल भी एलिगेशन से हो जाएगा अगर आप पैरों की संख्या पे एलिगेशन लगा लो, पर ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों। और ऐसे पॉपुलर सवालों को आप जो है, इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है मेरे हिसाब से, तो वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ये सवाल मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी आता है कि नहीं सचिन। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन भी हैं, बत्तखें भी हैं। खास बात है कि हिरन के जो है मेरे दोस्तों 4 पैर होते हैं, और बत्तखों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। सिर सबके एक होता है ना। सिर गिने जाए अगर 180 है तो इसका मतलब मेरे पैर भी, जानवर टोटल 180 है ना। पैर गिने जाए लेग्स तो क्या है, 448 है। तो चिड़ियाघर में हिरन कितने, ये सवाल है ना। तो बेटा 4 पैर वाले जानवर, इस ट्रिक से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या डायरेक्ट निकाली जा सकती है। और ट्रिक क्या है, L/2 - h, L/2 - h, याद रखिए। 4 पैर वाले जानवर सीधे आ जाएंगे। लेग कितने, 448 है ना, 448 का आधा 200। हेड कितने, तो 224 - 180 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, हिरन 44। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बत्तखे पूछेगा तो टोटल 180 में से 44 घटा देंगे, 136 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 15, बनाओ। एक एग्जाम में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक टेस्ट में एमसीक्यू आते हैं कितने, 180। एक कैंडिडेट को हर सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, और हर प्रत्येक प्रयास ना किए गए या गलत प्रश्नों के लिए सही उत्तरों के कुल अंक में से 1 अंक काटा जाता है। सही सवाल का आंसर दे तो कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। अगर आपने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया या रॉन्ग कर दिया तो आपको जो भी सही मार्क्स है उसमें से काट लिया जाएगा, है ना। सही क्वेश्चंस में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, नहीं कि 1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर एक एग्जाम में स्टूडेंट ने 450 नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर आए एक एग्जाम में, 450, तो पूछा कितने क्वेश्चंस वाकई सही हैं। समझ में आई ना बात, बता दो जरा। गजब सवाल है, एलिगेशन लगा के सवाल हो जाएगा, है कि नहीं सचिन। एलिगेशन से भी कर सकते हैं और शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं। कौन सा मेथड बता दूं, एलिगेशन ही बता दूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। एलिगेशन से कर लेते हैं। एक एग्जाम में अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो एक सही क्वेश्चन करने पर क्या मिलेगा, +4। अगर वहीं आपने एक सवाल गलत कर दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, -1। यही है ना। तो ये है मार्क्स पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन मार्क्स क्या है, +4 फॉर राइट, -1 फॉर रॉन्ग। अगर हम बात करें तो बच्चे ने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 180, और 180 क्वेश्चंस में से उसके नंबर कितने आए हैं, 450। तो यानी कि एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने बने फिर, ये 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन बना कि नहीं एवरेज भाई। 180 क्वेश्चंस में उसके नंबर 450 आए, यानी कि सभी राइट प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस को मिला के पर क्वेश्चन के जो एवरेज मार्क्स बने वो कितने, 2.5।
180 सवालों के कितने नंबर आए? 450। तो एलिगेशन लगा क्वेश्चंस की संख्या का रेशियो आ जाएगा ना, 2.5 में से -1 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 3.5। और 4 में से 2.5 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 1.5। ये किससे कट गया बेटा? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 तिया। ये सही और गलत किए गए प्रश्न की संख्या का रेशियो, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने है? 10। 10 की वैल्यू कितने सवाल में? 180। कितने गुना? 18 गुना। तो पूछा कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए? सही उत्तर कितने दिए? 7 प्रश्न, 7 यूनिट के। तो 7 की वैल्यू भी 18 गुना आ जाएगी, यानी कि 126। ऑप्शन नंबर 126 प्रश्न के सही उत्तर दिए। ये एलिगेशन वाला मेथड है, मेथड और भी होते हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 16। करो जीडी 2025 के पेपर का ही सवाल है। समान क्षमता के 2 कंटेनर दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, ठीक है। पहले में दूध पानी का रेशियो 3:7 है, दूसरे में 7:9 है। दोनों मिक्सचर को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो पूछा है रिजल्टिंग जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है? ठीक है बच्चों, देखिए 2 अलग अलग कंटेनर है, उनमें मिल्क और वाटर का मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो पहले में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:7। और दूसरे कंटेनर में जो दूध पानी का मिश्रण है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 7:9। अब इनको आपस में मिला देते हैं, तो दूध पानी का जो नया मिश्रण बनेगा उसका रेशियो बताओ दूध पानी का, ठीक है ना बच्चे। लेकिन सवाल की ये चीज है कि दोनों कंटेनर की कैपेसिटी सेम है, यानी कि दोनों कंटेनर में जो टोटल मिश्रण आएगा वो जो पूरा भरा हुआ है उसकी मात्रा सेम होनी चाहिए टोटल मिश्रण की। पहले कंटेनर में टोटल मिश्रण है 3:7:10 और दूसरे में मिल्क प्लस वाटर है 7:9:16। ये तो कहीं से भी सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है? बस सिंपल लॉजिक है कि आप मात्रा सेम बना लो, है कि नहीं सचिन? तो 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 80। 80 बनाने के लिए यहां टोटल 10 है तो इसको पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देंगे। यहां टोटल 16 है, 16 को 80 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे और ऐड कर दो। मिल्क में मिल्क और पानी में पानी। मिल्क कितना हो गया? 8 तिया 24 और ये 5 सत्ते 35। तो 24 में 35 जोड़ूंगा 59। वाटर कितना आ जाएगा जी? 7 अट्टे 56 और 9 पंजे 45। तो 56 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 101। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो आएगा 59:101। ये वाला आंसर है। कोई दिक्कत? देखिए कितना सरल सवाल है, बस आपको भाषा अच्छे से पढ़ने ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 17, ठीक है। 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण 2:3, 3:7, 4:11 के अनुपात में है। तीनों गिलास के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दही पानी का रेशियो बताइए। समझ में? ये पिछले सवाल में क्या था कि सेम क्वांटिटी थी कंटेनर की, यहां पे क्या है? 3 गिलास में दही पानी का मिश्रण है, लेकिन तीनों की जो है वो अलग अलग है, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो तीनों ही कंटेनर में जो मात्रा होगी तीनों गिलासों में वो अलग अलग होगी दही पानी के घोल की। अब बताइए कैसे करेंगे? देखो अगर आप जैसे पहला कितना है? 3 लीटर, दही पानी का रेशियो 2:3 है, 3 लीटर को 2:3 में बांटेंगे, दशमलव में जाएगा। दूसरे में 4 लीटर है, 4 लीटर में दही पानी का रेशियो 3:7 है ना, 3:7 में बांटोगे रेशियो दशमलव में जाएगा। 5 लीटर है तीसरा, उसमें दही पानी का रेशियो 4:11 है, ब्रेक करोगे ये भी दशमलव में जाएगा। जाएगा कि नहीं? तो यानी कि यहां बेस्ट क्या है फिर? कोई कोई सवाल ऐसा होता है कि ब्रेक करके ही आसानी से हो जाता है, लेकिन यहां लॉजिक अलग है। तो आपके पास 3 गिलास है, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरे में 3:7 है और तीसरे में कितना प्यारे बच्चों? 4:11 है। आपको क्या करना है कि पहले गिलास का कितना? 3 लीटर, दूसरे का 4 और तीसरे का 5 लीटर मिला के नया घोल बनाना है। ये ना मिल्क वाटर नहीं है भैया, ये क्या है? दही पानी है ना, दही पानी। ठीक है बच्चों, अब बताइए कैसे करेंगे? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर मिलाना है। देखो अलग अलग क्वांटिटी मिक्स करनी है, अलग अलग बाद में करना। एक लॉजिक समझ लीजिए, अलग अलग बाद में करना, पहले तीनों की मात्रा को इक्वल बनाओ, बराबर।
जब आप बराबर बना लोगे तो ऊपर नीचे जो करना है सब हो जाएगा। इक्वल बनाई है। टोटल कितना है दही प्लस वाटर 5, 2 और 3 5, या कितना है 3 7, यहां कितना है 4 11 15। आसान डेटा ही आएगा। 5 10 15 का एलसीएम क्या होता है? तो सबको 30 30 बना लो, इक्वल इक्वल, है कि नहीं सचिन? या 5 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 6 से गुणा, या 10 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, या 15 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को। तो मैंने तीनों की क्वांटिटी इक्वल इक्वल बना ली, तीनों गिलास में 30 30 30। लेकिन ऐसा थोड़ा ना करना है। क्या करना है बच्चों? एक्चुअली पहले का 3 लीटर मिलाना है, दूसरे का 4 लीटर, तीसरे का 5 लीटर। बेसिकली तीनों गिलास के मिक्सचर को 3 4 5 के रेशियो में मिक्स करना है ना। तो मैंने 3 4 5 से गुणा कर दी, और गुणा करके बच्चों मिला दीजिए। इतना सा सवाल है बस। यही है ना सचिन? ठीक है जी। तो मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? दही 6 तिया 18 दूनी 36, 3 चौक 12 तिया 36 36 72, और 2 पंजे 10 चौक 72, और 40 कितना आ गया? तो फल मिश्रण में दही आएगा 112। तो 112 का बच्चा मेरे प्यारे भाई 19 नहीं है, 113 नहीं। या तो आंसर सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। दोनों से कट रहा ना 112। वाटर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? वाटर आएगा 6 तिया 18, 18 तिया 54। ये वाटर कितना आएगा? 4 तिया 12 सत्ते। ये वाटर कितना आएगा? 5 दूनी दुसाम और 11 कितना? 100। तो 54 और 84 कितना आ गया? 138। 138 और 110 कितना आ गया? 200, 248। तो ये आएगा रेशियो मेरे प्यारे भाई। और ये किससे कट रहा है? बताइए बच्चों, किससे कट रहा? 8 से। 8 से 112 कटेगा 14 बार, और 8 से 248 कटेगा 31 बार। तो फनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो कितना आएगा? कोई दिक्कत? मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई। यही तरीका है करने का। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 18, बनाओ। घोल ए में एसिड पानी का रेशियो 5 4 है, घोल बी में 7 11 है। ठीक है। 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। ठीक है ना। परिणामी घोल के 324 मिलीलीटर में 33 सही 1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलीलीटर में मिलाया जाना चाहिए? ये बेस्ट सवाल मैं कह सकता हूं मिक्सचर का। एक्चुअली ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है। 2 सवालों को मिला के एक बनाएगा, इसलिए आपको इसमें समय लगेगा। हमारे पास एक घोल है जिसमें एसिड पानी का रेशियो कितना है? 5 4। दूसरे घोल में कितना है? 7 11। यही है ना। तो हमारे पास एसिड वाटर के 2 घोल हैं। पहले में मेरे दोस्तों एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, और दूसरे में 7 11 है। आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों? इनको मिलाना है। किस हिसाब से मिलाना है? आपको 10 लीटर घोल ए और 8 लीटर घोल बी मिलाना है। ये ना बच्चे? तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 10 लीटर 8 लीटर बाद में मिलाना। पहले क्या करो? इनकी मात्रा को इक्वल बनाओ। यहां टोटल कितना हो रहा है? 5 4। यहां टोटल कितना है? एसिड प्लस वाटर 18 है। तो 9 और 18 को सेम कर लेते हैं। 18 18 ऊपर किससे गुणा? 2 से गुणा होगी। देखो घोल ए भी आपका 18 लीटर हो गया, और बी भी। लेकिन आपको इक्वल क्वांटिटी थोड़ी ना मिलानी है दोनों घोल की। आपको ए का कितना मिलाना है? 10 लीटर, और बी का कितना मिलाना है? 8 लीटर। तो ऊपर 10 से गुणा, नीचे 8 से गुणा, ऐड कर दीजिए बच्चों। देखो ऐड करके भी आपको क्या लेना है? रेशियो। जब आपको रेशियो लेना है तो देख लिया करो, जो चीज पहले ही कट रही है वो पहले ही काट लो। जैसे यहां गुणा हो रही है 10 दूनी 20 से, यहां गुणा हो रही है 8 से। 20 8 किससे कटता है? 4 से। तो 4 से पहले काट लो 20 5 बार, और 4 से 8। इससे क्या मेहनत बच जाएगी, है कि नहीं सचिन? तो एसिड कितना आ गया? 5 5 25, और इस 7 दूनी 25 और 14। वाटर कितना आ गया? 4 पंजे 20, और 11 दूनी 20, और 22। ये किससे कट गया? 3 से। 13 रेशियो। तो हमारे पास जो फाइनल मिश्रण बनेगा, अगर आप घोल ए का 10 लीटर घोल ए का 8 लीटर मिलाओगे, तो फाइनल मिश्रण जो बनेगा उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? 13 रेशियो 14 आएगा। ये ना सचिन? अब क्या किया? परिणामी घोल, ये जो परिणामी घोल आया इसके 324 मिलीलीटर को लेना है। इस परिणामी घोल का कितनी क्वांटिटी लेनी है? 300।
तो उस परिणामी घोल के 324 ml में भी एसिड वाटर का रेशियो यही रहेगा, तेरे रेशियो 14। अब हमें 33.3% एसिड वाला घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? हमें क्या करना है, इसमें कुछ पानी मिलाना है। ये पूछा कितना पानी मिलाना चाहिए कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड कितना हो, 33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/, यानी कि टोटल अगर 3 है तो 3 में से एसिड कितना होना चाहिए, 3 में से 1 एसिड होना चाहिए, तो वाटर कितना होगा, 2। आई ना बात समझ में? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 ml में कितना पानी मिलाएं कि एक सॉल्यूशन ऐसा बने जिसमें 33 1/3 एसिड हो, टोटल 3 में से 1 एसिड हो, 2 पानी हो। तो अब वाटर मिला रहे, एसिड तो नहीं मिला रहे, तो एसिड की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर एसिड पहले 13 था तो अब भी क्या रहना चाहिए, 13 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 13 से गुणा करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी, एसिड पहले भी 13 था अब भी 13 है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 14 से 26 होगी, तो वाटर कितना मिलाया, 12 यूनिट। 12 की वैल्यू ही आपसे पूछी, ये सवाल है ना, कोई दिक्कत? इनिशियल सॉल्यूशन कितना था भाई, आपने जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसमें एसिड वाटर का रेशियो 13-14 है, यानी कि टोटल कितना आएगा, 13 + 14 27 की वैल्यू आपने कितनी ली है, 324 ml, कितने गुना, 12 गुना। तो आपको वाटर भी कितना ऐड करना चाहिए, 12 का 12 गुना, यानी कि 144 ml वाटर इसमें ऐड करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, है ना गजब सवाल, कोई दिक्कत? तो 2 क्वेश्चन, एक सवाल ये अलग चला है, एक सवाल ये अलग चला है, यही होते हैं निंजा सवाल, ठीक है ना। बताइए 19वां, शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 40% को पानी से बदल दिया जाता है, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है, तो तीसरे प्रोसेस के एंड में दूध की प्योरिटी क्या होगी? रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, मिल्क वाटर का बिना फॉर्मूले के मैं सिखाता हूं। हमारे पास एक कंटेनर में प्योर मिल्क है, कितना मिल्क है, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मतलब उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 100%। अब आप क्या करोगे, इसमें से 40% निकाला आपने मिल्क, उसकी जगह पानी मिला दिया, अब मिक्सचर बन गया। फिर दोबारा 40% मिक्सचर की मात्रा निकाली, सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया, तिबारे 40% मिक्सचर की मात्रा निकाली, फिर आपने उसकी जगह पानी मिला दिया। तो पानी मिलाते जा रहे हैं तो दूध की मात्रा कम होती जाएगी ना। तो पूछा 3 मिश्रण के बाद बर्तन में मिल्क का परसेंटेज क्या हो, ये सवाल है ना। तो आप ये देखो कि आप जब निकालते हो प्यारे दोस्तों तो दूध कम होता जा रहा है, पानी आप मिलाते जा रहे हो। आप हर बार मिक्सचर 40% निकाल रहे हो तो दूध की मात्रा 40% क्या होती जाएगी, कम। 40% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 0.4, है ना। अगर आप 0.4 निकाल लोगे, 100 में से 40% निकालोगे तो बचेगा कितना, 60%। 60% की वैल्यू कितनी, 0.6। 40% की फ्रैक्शन होती है 0.4, आपने 0.4 निकाल लिया तो बचा कितना फिर, 0.6। 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, इसकी पावर 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। 0.6 का क्यूब क्या होता है, 216। 0.216 की 100 में गुणा करेंगे, 21.6%। ये आंसर, ऑप्शन नंबर। कोई समस्या? तो यहां पे जो सीधा ही कैलकुलेशन थी, तो 40% को आपने दशमलव में लिखा, फ्रैक्शन में लिखो फिर काटो, टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे बच्चे। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 20। सीएचएसएल 2024 प्री का बनाओ। 64 लीटर दूध के एक बर्तन में 8 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर उस बर्तन को, उस कास्क को पानी से भर दिया जाता है, ठीक है ना। यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है, तो फाइनल मिश्रण में मिल्क और पानी का रेशियो क्या होगा? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे पास एक कास्क में, एक जार में, एक पीपे में, एक बर्तन में 64 लीटर प्योर दूध है। कितना दूध है, 64 लीटर। आप क्या करते हो, इसमें से 8 लीटर दूध निकालते हो और उसकी जगह क्या मिला देते हो, पानी, है ना। फिर मिश्रण बन गया ना दूध पानी का, फिर दोबारा से आप 8 लीटर मिश्रण निकालोगे, उसकी जगह पानी मिला दोगे, फिर तिबारे 8 लीटर मिश्रण निकालोगे, उसकी जगह पानी मिला दोगे। फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? तो आप मिश्रण निकालते हो और पानी मिलाते हो,
तो पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन दूध क्या हर बार कम होता जा रहा है। तो दूध की मात्रा हर बार 1/8 कम होती जाएगी। 64 लीटर में से आप हर बार कितना मिश्रण निकाल लो, 8, यानी कि 1/8। अब 1/8 मिश्रण निकालते हो तो दूध भी 1/8 निकलेगा, पानी भी 1/8 निकलेगा। लेकिन पानी आपने दोबारा मिला दिया, पानी तो बढ़ बढ़ गया, लेकिन दूध तो 1/8 निकल गया ना। यानी कि प्यारे बच्चों 8 में से आप 1 निकाल रहे हैं, तो बचा कितना, 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा। ये बिना फॉर्मूले के होने वाले तरीके, बुद्धि लगानी पड़ती है। यानी कि आफ्टर थ्री प्रोसेस अगर बर्तन में टोटल मिक्सचर ये है, तो बचे जो दूध की मात्रा है वो ये होगी मेरे भाई, कितना, 7/8 का क्यूब। जितनी बार रिप्लेस करोगे उतनी पावर करनी है ना। 3 बार रिप्लेस किया पावर 3, 4 बार करते पावर 4, 2 बार करते पावर 2। तो 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 500। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस अगर बर्तन में टोटल सॉल्यूशन 512 है, तो उसमें दूध कितना है, 343। तो पानी कितना होगा बच्चों, टोटल 512 में से दूध ही 343 है, तो 512 में से 343 घटा दो, घटा देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, वाटर। तो 512 में से 343 घटा के कितना आ जाएगा, 169। 343:169 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। चलिए आखिरी सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 21, बना दो जरा। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी डाला। यह प्रोसेस 2 बार और दोहराया जाता है। यह ध्यान सुनिएगा, हमारे पास एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, निकाला 12 लीटर दूध, भर दिया पानी, फिर निकाला 12 लीटर मिश्रण, भर दिया पानी, फिर निकाला 12 लीटर मिश्रण, भर दिया पानी। एक बार तो आप 12 लीटर दूध निकाल के पानी भर रहे हो, फिर उसी प्रोसेस को 2 बार और रिपीट कर रहे हो। और शब्द आ गया ना, रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, एक बार पहली कर चुके हो, 3 बार और कर दिया, 2 बार और कर दिया, टोटल प्रोसेस 3 बार हुआ। तो 3 बार इस प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, ना सवाल है। तो हमारे पास बर्तन में शुरुआत में कितना दूध था, 60 लीटर में से आप हर बार कितना निकाल रहे हो, 12 लीटर, यानी कि 1/5 अगर निकाल लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बचा कितना, फिर 4/5 बचेगा कि नहीं, 4/5 बचेगा। 1/5 निकाल ले तो बचा कितना, 4/5, या फिर क्या लिख दूं, 0.8, एक ही तो बात है। 1/5 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 4/5, यानी कि 0.8 बचेगा। 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर, चाहे 0.8 लिख लो चाहे 4/5 लिख लो, एक ही बात है। तो कितना आएगा, 60, 0.8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 0.512, तो आ जाएगा 3072, है ना। तो 30.72 लीटर, ये बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक बच्चों, वैसे ये दोनों, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था ना, बर्तन ही 60 लीटर का है, तो 70 कैसे बच जाएगा। ठीक बच्चे, यही थे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के सबसे बढ़िया 20 सवाल। आपके पेपर में एक सवाल आएगा तो इससे बाहर आने के चांस लगभग ना के बराबर है। मैंने हर एक करा दिया, मिक्सचर के भी सवाल करा दिया, रिप्लेसमेंट भी करा दिया, ऐड करने वाला भी करा दिया प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, कंसंट्रेशन वाले भी करा दिए, एवरेज मार्क्स वाले भी करा दिए, सिर पैर वाला भी करा दिया, ठीक है ना। इससे बढ़िया निचोड़ नहीं हो सकता। चलो एक मैं आपको यहां पे होमवर्क देता हूं, सवाल नंबर 22। इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है बच्चा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अगर आपको सारे सवाल समझ में आ गए हैं, मजा आया है, कुछ सीखा है, बढ़िया से रिवीजन हो गया, तो कमेंट जरूर करके बताओ मेरे भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं। इसके बाद यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है 2-3 महीने के भीतर, तो आप यूपी कांस्टेबल की अगर तैयारी करना चाहते हो, अच्छी तैयारी भैया, क्योंकि जीडी की वैकेंसी हर साल है, इसकी नहीं है बेटा,
तो आप इस बैच को ज्वाइन करके, जो हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, सिपाही बैच, जिसमें लगभग सिलेबस एंड ही होने वाला है, पढ़ सकते हो मेरे भाई। कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा 499 की फीस में। इस बैच के बाद आपको जीडी के लिए भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस लेवल का जितना भी है सब कुछ हम इस बैच में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, कल हम इसके आगे करेंगे एवरेज के टॉप 20 सवाल। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय।